नमस्कार साथियों, आज का विषय है ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी में अंतर। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थल पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लीन रहने वाले इस समाज के लोगों को ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी आदि नामों से पुकारते हैं। ये हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं, हालांकि कुछ ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। आइए आज के इस पोस्ट में देखते हैं ऋषि, मुनि, साधु और सन्यासी में कौन होते हैं और इनमें क्या अंतर है। ऋषि कौन होते हैं? भारत हमेशा से ही ऋषियों का देश रहा है। हमारे समाज में ऋषि परंपरा का विशेष महत्व रहा है। आज भी हमारे समाज और परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है, जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किए और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गूढ़ अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किए ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है, ऋषि तू मंत्र द्रष्टारा न तू करतार, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, न कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक ऋचाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द का अर्थ ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। इसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा जाता है, जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि यानी नजर भी ऋष से ही उत्पन्न हुआ है। न ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर लिए हैं। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषियों के प्रकार ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द माना जाता है। अतः यह शब्द वैदिक परंपरा का बोध कराता है, जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। अमर सिम्हा द्वारा संकलित प्रसिद्ध संस्कृत समानार्थी शब्दकोश के अनुसार ऋषि 7 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मऋषि, देवर्षि, महर्षि, परमऋषि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि। सप्त ऋषि पुराणों में सप्त ऋषियों का केतु, पुल, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु का वर्णन है। इसी तरह अन्य स्थान पर सप्त ऋषियों की एक अन्य सूची मिलती है, जिसमें अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस तथा दूसरी में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज को सप्त ऋषि कहा गया है। मुनि किसे कहते हैं? मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते थे, किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। भगवत गीता में मुनियों के बारे में कहा गया है, जिनका चित्त दुहक से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते और जो राग, भय और क्रोध से रहित हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले संत मुनि कहलाते हैं। मुनि शब्द मौनी यानी शांत या न बोलने वाले से निकला है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का शपथ लेते थे, उन्हीं मुनि कहा जाता था। प्राचीन काल में मौन को एक साधना या तपस्या के रूप में माना गया है। बहुत से ऋषि इस साधना को करते थे और मौन रहते थे। ऐसे ऋषियों के लिए ही मुनि शब्द का प्रयोग होता है। कई बार बहुत कम बोलने वाले ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग होता था। कुछ ऐसे ऋषियों के लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो हमेशा ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे नारद मुनि। मुनि शब्द का चित्र, मन और तन से गहरा नाता है। ये तीनों ही शब्द मंत्र और तंत्र से संबंध रखते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लाया गया है। वे सभी चीजें जो उज्ज्वल है, आकर्षक है और आश्चर्यजनक है, वे चित्र हैं। अर्थात संसार की लगभग सभी चीजें चित्र शब्द के अंतर्गत आती हैं। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक चिंतन और मनन से भी संबंध रखता है। अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं।
मंत्र शब्द मन से ही निकला माना जाता है और इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए। इसी तरह तंत्र शब्द तन से संबंधित है। तन को सक्रिय या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता था। जैन ग्रंथों में भी मुनियों की चर्चा की गई है। वैसे व्यक्ति जिनकी आत्मा संयम से स्थिर है, सांसारिक वासनाओं से रहित है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव रखते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ईर्ष्या, यात्रा में सावधानी, भाषा, अशना, आहार शुद्धि आदि निक्षेप, धार्मिक उपकरण व्यवहार में शुद्धि, प्रतिष्ठापना, मल मूत्र त्याग में सावधानी का पालन करने वाले, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायत्सक करने वाले तथा केशलोच करने वाले, नग्न रहने वाले, स्नान और दातुन नहीं करने वाले, पृथ्वी पर सोने वाले, त्रिशुद्ध आहार ग्रहण करने वाले और दिन में केवल एक बार भोजन करने वाले आदि 28 गुणों से युक्त महर्षि ही मुनि कहलाते हैं। मुनि ऋषि परंपरा से संबंध रखते हैं, किंतु वे मंत्रों का मनन करने वाले और अपने चिंतन से ज्ञान के व्यापक भंडार की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। मुनि शास्त्रों का लेखन भी करने वाले होते हैं। साधु कौन होते हैं? किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधनोति परकार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो, साधु कहलाता है। साधु के लिए यह भी कहा गया है, आत्मदशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, साधु कहलाते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। परिव्राजक सन्यासी, भ्रमण करने वाले सन्यासियों को परिव्राजक की श्रेणी में रखा जाता है। आदि शंकराचार्य और रामानुजनाचार्य परिव्राजक सन्यासी ही थे। परमहंस सन्यासी, यह सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी है। यति सन्यासी, उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसका आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और न ही दुहक से अवसाद। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता हो, सन्यासी कहलाता है। उपसंहार ऋषि, मुनि, साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना, मनन आदि करते हैं। धन्यवाद।